Hello everyone, I am Ajay Wagh from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we start with lecture number 5, that is Electric Discharge Machining Processes. Summary of previous lecture. In previous lecture, we learned about the comparison between traditional and non-traditional machining processes, need of non-traditional machining processes, classification of non-traditional machining processes and अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेसेस. अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया था, प्रोसेस सेटअप ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया था, वेरियस प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया था, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेसेस, जो कि क्लासिफाइड किया है थर्मल एनर्जी यूज के ग्रुप में. तो ये पहला प्रोसेस है जहां पे थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी का यूज करते हैं मशीनिंग करने के लिए. सेशन आउटकम्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, द लर्नर विल बी एबल टू फर्स्ट वन, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग विथ नीड स्केच. सेकंड वन, explain process parameters of electric discharge machining. Third one, state or list advantages, disadvantages and applications of electric discharge machining. Fourth one, functions of dielectric fluid in electric discharge machining. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग जो क्लासिफाइड किया है थर्मल एनर्जी यूज के ग्रुप में, तो ये पहला प्रोसेस है जहां पे थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी का यूज करते हैं फॉर द मशीनिंग पर्पज. नाउ क्वेश्चन विल बी अराइज इन योर माइंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इज एन इलेक्ट्रोथर्मल non-traditional machining process where electrical energy is used to generate electrical spark and material removal mainly occurs due to thermal energy of the spark. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस होगा टूल और वर्कपीस के बीच में बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से मेटल रिमूवल होगा फ्रॉम द वर्कपीस. जैसे कि वेल्डिंग प्रोसेस में होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वर्कपीस मटेरियल को मेल्ट करते हैं. बाय वेल्डिंग प्रोसेस में हम वर्कपीस को ज्वाइन करते हैं, यहां पे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं टू गिव इट रिक्वायर्ड शेप एंड साइज. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पार्क इरोजन, इलेक्ट्रो इरोजन और स्पार्क मशीनिंग. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन को स्पार्क इरोजन प्रोसेस, इलेक्ट्रो इरोजन प्रोसेस और स्पार्क मशीनिंग भी कहते हैं. जैसा कि फिगर में यहां पे एक कटिंग टूल दिख रहा है और ये नीचे में वर्कपीस है. इन बिटवीन दैट डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज स्टोर्ड. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग. Electric discharge machining works on the principle that heat energy generated by a spark is used to remove material from the workpiece. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्रोड्यूस होगा टूल एंड वर्कपीस के बीच में. स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से मेटल रिमूवल होगा वर्कपीस का. एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया है, डीसी पावर सप्लाई का एक टर्मिनल अटैच किया है वर्कपीस को, पॉजिटिव टर्मिनल जिसको बोलते हैं हम एनोड, और एक टर्मिनल अटैच किया है टूल को जिसको बोल सकते हैं कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल. इन बिटवीन दैट टूल एंड वर्कपीस देयर इज अ गैप, ये गैप को बोलते हैं स्पार्क गैप.
और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इमर्स किया है इन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस. The tool and workpiece are separated by a small gap called spark gap. The gap varies from 0.01 mm to 0.5 mm. जो गैप है इन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस जिसको बोलते हैं स्पार्क गैप, इसका जो रेंज रहता है वो जनरली 0.01 mm से 0.5 mm तक होता है. जो करंट रहता है सिस्टम में वो रहता है 0.5 टू 400 एम्पियर एंड वोल्टेज जो रहता है 40 टू 300 वोल्ट रहता है. When supply is made on, thousands of sparks are produced per second. जब सप्लाई प्रोड्यूस करते थाउजेंड ऑफ स्पार्क्स आर प्रोड्यूस पर सेकंड इन स्पार्क गैप. स्पार्क गैप में थाउजेंड ऑफ स्पार्क्स आर प्रोड्यूस पर सेकंड. When the spark comes in contact with the dielectric fluid in the spark gap, the fluid gets ionized. It allows current to flow between the tool and workpiece. जब डीसी सप्लाई ऑन करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ब्रेक डाउन होगा एंड इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. स्पार्क गैप जो टूल एंड वर्कपीस में रहती है वो आयोनाइज हो जाएगी. ये जो स्पार्क गैप है वो आयोनाइज हो जाएगी. जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे गैप में तब रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा, उससे स्पार्क का प्रोड्यूस होगा टूल एंड वर्कपीस के बीच में. जो स्पार्क होगा उसकी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा रहती है एंड विच स्ट्राइक ऑन द वर्कपीस. वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद यहां से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट होता है. उसके बाद कॉम्प्रेशन शॉक वेव फॉर्म होगा. शॉक वेव फॉर्म होने के कारण यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा टूल एंड वर्कपीस के बीच में, जिससे वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट होगा. यहाँ पे सबसे पहले वर्कपीस मटेरियल मेल्ट होता है एंड मटेरियल रिमूवल टेक्स प्लेस. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस सेटअप. अ टिपिकल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग shown in figure. It consists of the four major components. First component is tool and workpiece. DC पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल लगा है वर्कपीस को. ये वर्कपीस है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल अटैच करते हैं एंड नेगेटिव टर्मिनल इज अटैच विद द टूल. इसको बोलते हैं अपन कैथोड. रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज. ये रजिस्टर लगा है यहाँ पे सर्किट में in series and capacitor is connected in parallel. जो मटेरियल रहता है टूल का वो जनरली कॉपर, ब्रास, अलॉय स्टील, टंगस्टन अलॉय का होता है और नॉन मेटेलिक ग्रुप में ये टूल मटेरियल जो रहता है वो ग्रेफाइट का रहता है. द टूल हैज रिवर्स प्रोफाइल और मिरर एज ऑफ व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस ऑन द वर्कपीस. जो शेप एंड साइज वर्कपीस के ऊपर प्रोवाइड करना है वही सेम साइज का अपना टूल का प्रोफाइल रहता है. द टूल यूज इन इडियम इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोड. द टूल इज मेड स्लाइटली अंडर साइज फॉर इनसाइड मशीनिंग. इनसाइड मशीनिंग करना है तो टूल थोड़ा सा अंडर साइज रहेगा एंड ओवर साइज फॉर आउटर मशीनिंग. सेकंड मेजर कंपोनेंट इज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सिस्टम. ये जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड सिस्टम है ये टैंक के अंदर सबसे पहले स्टोर करते हैं. इन बिटवीन दैट टूल एंड वर्कपीस आर इमर्स, यानी टोटली कवर्ड करते हैं टूल एंड वर्कपीस को डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के टैंक में. जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रहता है वो जनरली केरोसिन, डिस्टिल वाटर और आयोनाइज्ड वाटर का होता है. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कंडक्टर एज वेल एज नॉन कंडक्टर का काम करता है. थर्ड कंपोनेंट इज RC circuit and power supply unit. R is connected, resistor is connected in series and capacitor is connected in parallel in the circuit. When the supply is made on, जब supply on करते हैं कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होता है कंटिन्यूसली, जो कि 50 to 450 वोल्ट के रेंज में रहता है.
जब कैपेसिटर का वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, ये डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर होता है, तब spark discharge will occur in the spark gap and dielectric fluid gets ionized. Means positive ions are attracted towards the negative ions and negative ions are attracted towards the positive ions. स्पार्क डिस्चार्ज होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा टूल एंड वर्कपीस के बीच में। हीट बढ़ने से मेटल रिमूव होगा वर्कपीस का। ये स्पार्किंग तब तक चलती है जब तक कि कैपेसिटर का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है बिलो दैट विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पार्किंग। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तब स्पार्क नहीं होता है इन द स्पार्क गैप एंड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इन द स्पार्क गैप गेट्स डीआयोनाइज्ड। मींस डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इंसुलेटर का काम करेगा। द कैपेसिटर अगेन रीच एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। अगेन सप्लाई ऑन करने के बाद कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ेगा। ये वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को ब्रेक करेगा और स्पार्क प्रोड्यूस करेगा इन बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। स्पार्क प्रोड्यूस होने से हीट डेवलप होगा। हीट डेवलप होने से मेटल रिमूव होगा वर्कपीस के ऊपर का। ये जो साइकिल होता है वो विद इन अ सेकंड होती है। यहां पे स्पार्किंग डिस्चार्ज होने की वजह से resistor are in the circuit prevents the charging of capacitor before the spark gap is deionized। रेजिस्टर क्या करेगा इसमें, वो कैपेसिटर को चार्ज होने नहीं देगा जब तक कि फ्लूइड गेट्स डीआयोनाइज्ड। यानी यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर का वोल्टेज यहाँ पे डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज मीन्स स्पार्क का डेवलप होगा, तो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। फोर्थ कंपोनेंट इज टूल फीड मैकेनिज्म। टूल फीड मैकेनिज्म यहाँ पे सर्वो कंट्रोल यहाँ पे शो किया है। टूल एंड वर्कपीस के बीच में गैप को मेंटेन करने के लिए सर्वो कंट्रोल फीड का यूज होता है। फीड मीन्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस। आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस को क्यों लगाया है एंड नेगेटिव टर्मिनल टूल को क्यों लगाया है। तो और एक प्रोसेस में वर्कपीस का मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो दोनों इस प्रोसेस में वर्कपीस का मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो दोनों का एंड टूल का मटेरियल क्यों रिमूव नहीं हो रहा है। तो दोनों का एक ही आंसर है कि जो मेटल है वहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है दोनों पे। जो कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है वो टूल पे एक्ट हो रहा है, जिसके वजह से टूल का मटेरियल कम से कम रिमूव होता है एज कंपेयर टू वर्कपीस मटेरियल। Dielectric fluid used in EDM process. As discussed earlier, dielectric fluid present in between tool and workpiece in EDM process. A dielectric fluid is a liquid which acts as an insulator between consecutive spark discharge and as a conductor during the spark discharge. It has dielectric properties to act as an insulator at one time and to act as a conductor at other time. Dielectric fluid ऐसा लिक्विड है जो कंडक्टर का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है स्पार्क गैप में, और इंसुलेटर का काम करता है जब ब्रेकडाउन वोल्टेज ड्रॉप होता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का। The dielectric fluid used is paraffin oil, transformer oil, kerosene, lubricating oils, distilled water. जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं वो पैराफिन ऑयल, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर जनरली यूज करते हैं।
Functions of dielectric fluid. A dielectric fluid should possess the following functions. First one, it should act as an insulator until the required breakdown voltage is attained. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इंसुलेटर का काम करेगा, मींस इलेक्ट्रिकल सप्लाई पास नहीं होने देगा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से जब तक कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रीच दैट लेवल ऑफ वोल्टेज. सेकंड फंक्शन इज इट शुड एक्ट एज अ कंडक्टर वंस द ब्रेकडाउन वोल्टेज इज रीच. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड कंडक्टर का भी काम करेगा, मींस इलेक्ट्रिकल सप्लाई पास होने देगा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से जब ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड रीच एट पर्टिकुलर वोल्टेज. थर्ड फंक्शन है इट शुड क्लीन द स्पार्क गैप बाय कैरिंग अवे द मोल्टन मेटल. डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड मोल्टन मेटल और रिमूवल पार्टिकल ऑफ वर्कपीस को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं. फोर्थ फंक्शन इज इट शुड deionise the spark gap rapidly after the discharge has occurred. सिस्टम में कैपेसिटर का वोल्टेज डिस्चार्ज होने के बाद डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड स्पार्क गैप को डीआयोनाइज करने का काम भी करेगा. फिफ्थ फंक्शन इज इट शुड कूल द टूल वर्कपीस एंड स्पार्क रिजल्ट. टूल एंड वर्कपीस को ठंडा करने का काम भी डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड करेगा इन द स्पार्क रिजल्ट. Electric discharge machining process parameters. The main process parameters or controlling parameters in electric discharge machining are: first one, supply voltage. Supply voltage is the voltage which is provided by the power supply system. Supply voltage का रेंज 50 वोल्ट से 400 वोल्ट के बीच में होता है जो डीसी सप्लाई रहता है. सेकंड वन इज ब्रेकडाउन वोल्टेज. इट इज द वोल्टेज एट विच द डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड ब्रेक डाउन. ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड मीन्स ऐसा वोल्टेज जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड को ब्रेक करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई पास होगा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड से जब कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ता है तब. ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाने से स्पार्क एनर्जी बढ़ेगी. स्पार्क एनर्जी बढ़ने से मेटल रिमूवल रेट ऑफ वर्कपीस बढ़ेगा, बट विच रिजल्ट्स इन पुअर सरफेस फिनिश ऑफ वर्कपीस सरफेस. थर्ड पैरामीटर इज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस. कैपेसिटर मीन्स कैपेसिटर का वोल्टेज. कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ाने से मेटल रिमूवल रेट बढ़ेगा. रेजिस्टेंस कम होने से मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा. फोर्थ पैरामीटर इज स्पार्क गैप सेटिंग. स्पार्क गैप कम होने से मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा, जिससे सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी ऑफ वर्कपीस बेटर रहेगी. स्पार्क गैप ज्यादा होने से मटेरियल रिमूवल रेट ऑफ वर्कपीस ज्यादा होगा, बट सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्कपीस बेटर नहीं रहेगी. फिफ्थ पैरामीटर इज पल्स ड्यूरेशन. द पल्स ड्यूरेशन रेंजेस फ्रॉम 2 to 2000 microseconds. Decrease in pulse duration will result in high tool wear. पल्स ड्यूरेशन डिक्रीज होने से टूल वेयर हाई हो सकता है, एंड इंक्रीज इन पल्स ड्यूरेशन रिजल्ट्स इन लोअर मेटल रिमूवल रेट. पल्स ड्यूरेशन इंक्रीज होने से मटेरियल रिमूवल रेट है वर्कपीस का वो कम होगा. सिक्स पैरामीटर इज स्पार्क फ्रीक्वेंसी. स्पार्क फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 1000 स्पार्क पर सेकंड. द स्पार्क फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो सरफेस फिनिश ऑफ वर्कपीस बेटर रहेगी, क्योंकि स्पार्क एनर्जी शेयर मोर नंबर ऑफ स्पार्क, उससे कैरेक्टर साइज डिक्रीज होगा. मींस स्पार्किंग जो होता है उसका कैरेक्टर साइज कम होगा तो डिक्रीज होगा. Advantages of electric discharge machining. First advantage is
एनी मटेरियल कैन बी मशीन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हार्डनेस। कोई भी हार्ड मटेरियल को मशीनिंग कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। सेकंड एडवांटेज इज एनी कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी प्रोड्यूस ऑन द वर्कपीस। कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप दे सकते हैं वर्कपीस को, डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ टूल यूज। थर्ड एडवांटेज इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस। ईडीएम प्रोसेस में देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, देयर इज ऑलवेज अ गैप नोन एज स्पार्क गैप। फोर्थ एडवांटेज इज delicate workpiece, small electronic parts which cannot be withstand cutting forces can be machined। स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को भी जो हाई कटिंग फोर्सेस सहन नहीं कर सकते वो पार्ट को भी मशीनिंग कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। फिफ्थ एडवांटेज इज वेरी फाइन होल्स कैन बी इजीली ड्रिल। बहुत ज्यादा फाइन ड्रिल होल भी अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। Sixth advantage is a very good surface finish can be obtained. Good surface finish also can be obtained by means of electric discharge machining processes. These advantages of electric discharge machining. First one is metal removal rate is slow. EDM process में जो मशीनिंग रेट है वो स्लो रहता है। सेकंड वन इज ओवरकट इज फॉर। ज्यादा स्पार्किंग होने से ओवरकट भी फॉर हो सकता है। थर्ड वन इज टेपर होल्स आर प्रोड्यूस। इसमें टेपर होल्स भी फॉर हो सकते हैं। फोर्थ वन इज कैन नॉट प्रोड्यूस वेरी शार्प कॉर्नर्स। वर्कपीस के ऊपर वेरी शार्प कॉर्नर प्रोड्यूस नहीं कर सकते बाय मींस ऑफ दिस प्रोसेस। फिफ्थ वन इज एक्सेसिव टूल वेयर ऑकर्स ड्यूरिंग मशीनिंग। यहाँ पे टूल वेयर भी होता है। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज अनेबल टू मशीन इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव मटेरियल। नॉन कंडक्टिव मटेरियल लाइक वुड प्लास्टिक को मशीनिंग नहीं कर सकते बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टैंपिंग टूल्स, वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूजन डाइज, फोर्जिंग डाइज एक्सेट्रा। वायर ड्राइंग हो गया, डाइज हो गया, फोर्जिंग डाइज हो गया, स्टैंपिंग टूल्स हो गया, इसको बनाने के लिए भी ईडीएम प्रोसेस का यूज होता है। सेकंड एप्लीकेशन इज इन मशीनिंग डेलिकेट वर्कपीस लाइक कॉपर पार्ट्स आर यूज फॉर फिटिंग इन वैक्यूम ट्यूब्स। जो डेलिकेट पार्ट बनाना है, कॉपर पार्ट्स बनाना है, उसके लिए भी ईडीएम प्रोसेस का यूज होता है। थर्ड एप्लीकेशन इज फॉर मशीनिंग ऑफ एक्सोटिक मटेरियल यूज इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। जो यूनिक मटेरियल मशीनिंग करना है इन एरोस्पेस इंडस्ट्री में वो भी मशीनिंग कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस। फोर्थ एप्लीकेशन इज इन शार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल्स एंड ब्रोचेस। कटिंग टूल जो वियर होता है उसको शार्पनिंग करने के लिए या ब्रोचेस टूल जो रहता है उसको शार्पनिंग करने के लिए भी ईडीएम प्रोसेस का यूज करते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन इज इन माइक्रो होल ड्रिलिंग, कर होल ड्रिलिंग। Sixth application is internal threads can be produced in harder material by using rotary spindle. Internal thread प्रोड्यूस करने के लिए भी ईडीएम प्रोसेस का यूज होता है। Let's revise the outcome of this topic, that is electric discharge machining. सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ ईडीएम प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड एंड इस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। लास्टली हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में डिस्कस किया। क्वेश्चंस asked in MSBT examination on the topic of electric discharge machining. First question is explain the principles and working of electric discharge machining with NITS gauge. इसमें आपको वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग सेटअप ऑफ ईडीएम के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर्स कंसिडर इन ईडीएम प्रोसेस। इसमें आपको वेरियस कंट्रोलिंग पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा।
Third question is state advantages, disadvantages and applications of electric discharge machining. And fourth question is state any four functions of dielectric fluid used in EDM process. आपको ये सारे क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके आंसर्स प्रॉपरली लिखना है. If you have any query regarding the writing of answers, then personally call me. Thank you very much. Keep learning and happy learning. In next lecture, we will learn about wire cut electric discharge machining process, which is under thermal energy group processes.